कॉल। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और ख़ास तौर पे इन दोनों के बीच का कंपैरिजन एक बार हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर, लेकिन पहले एक बार एचडीएफसी बैंक के नतीजे रख देते हैं। मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। और अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखें, देखिए आज स्टॉक जो है उसका असर नतीजों का साफ तौर पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट 9% साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है। एनआईआई की बात करें 4% के आसपास है। अगर यहाँ पर नेट एनपीए की बात करें तो इसमें देखिए क्वार्टर बेसिस पे एक बेहतर स्थिति दिखती है। यहाँ पे 0.42% से घटकर 0.38% आया है। जीएनपीए की बात करें, ग्रॉस की बात करें यहाँ पर, तो 1.24% से घटकर 1.15% आया है। प्रोविजनिंग जो है, जो एक चीज़ थी साफ तौर पे कंसर्न था यहाँ पे, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे घटता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोविजन का रिडक्शन है यहाँ पे साफ तौर पे। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो मजबूत दिखी है यहाँ पे, हालांकि जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें एक हल्की सी वीकनेस ज़रूर दिखी है। लेकिन सर, जो पूरा मार्केट सुनना चाहता है कि भाई जिस तरीके से अतनु चक्रवर्ती जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद चाहते कि क्लैरिटी आए यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो क्लैरिटी नहीं आई यहाँ पे। और श्रीधर जो जगदीशन थे, उन्होंने ज़रूर कहा कॉन कॉल में कि भाई के मिस्त्री जो हैं वो उनको कंटिन्यू के तौर पे वो उसको देख रहे हैं, आगे उसके हिसाब से वो रख रहे हैं यहाँ पर। तो सर, इन सब के लब्बो लुभाव को अगर देखा जाए तो कैसे प्रिडिक्ट किया जाए एचडीएफसी बैंक के नतीजों को, प्लस आगे की स्थिति क्या रहेगी सर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से नंबर्स तो मार्केट के अनुमान से थोड़े से बेहतर आ गए हैं और प्रोविजनिंग कम हो गई है, वो मार्केट को पसंद आ गया है। आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एसेट क्वालिटी, एनआई ग्रोथ, बॉटम लाइन, ये तो सब मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना आएगा, क्योंकि उनका बिजनेस आउटलुक भी मोरलेस यही लाइन पे था। देखिए, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर जो है वो आपको लंबी अवधि के लिए ही पैसा बना के देगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट चाहता है कि किस प्रकार से ग्रोथ एनआई में बढ़ेगा, प्रॉफिट में बढ़ेगा। 7-8% का ग्रोथ से मुझे लगता नहीं मार्केट में कोई बड़ी लंबी तेजी नियर टर्म में बनेगी। बेस भी बड़ा है, तो आपको ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में डालना है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया डालें, क्योंकि बैंकिंग तो ग्रो करेगा, एचडीएफसी बैंक भी ग्रो करेगा, बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो शायद इसी कारण से आपको एक छोटा नियर टर्म में एक छोटा रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, लंबी अवधि के लिए अगर किसी को 1.5-2 साल लेना है तो मेरे ख्याल से स्लोली एसआईपी मोड में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, स्लोली जो एसआईपी मोड है सर की तरफ से यहाँ पे राय दी जा रही है। और अब हम लोग आईसीआईसी बैंक के नतीजों की बात करते हैं। आईसीआईसी बैंक के नतीजों को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रॉफिट में एक अच्छा जंप दिखता है यहाँ पर, और करीब 8.5% का जंप यहाँ पर है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 8.4% का जंप है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पर भी सुधार देखने को मिला है, 0.37% से घटकर 0.33% आया क्यू बेसिस पर। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.53% से घटकर 1.40% आया। प्रोविजन देखें आप, 890 करोड़ से घटकर 96 करोड़ पे आ गए, यानी कि करीब 89% का डिक्लाइन प्रोविजनिंग में साफ तौर पर दिखता है। एसेट क्वालिटी की बात करें हम लोग यहाँ पर तो करीब 21 क्वार्टर के लो पर जो है स्लिपेज रेशियो जो है यहाँ पर, जो स्लिपेज रेशियो है 21 क्वार्टर के लो पर आ गई है यहाँ पे। सर, अंशु सर, कैसे देख रहे हैं आप इन नतीजों को? क्या यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी? कौन से टारगेट्स रह सकते हैं आने वाले दिनों के लिहाज से? सर, आईसीआईसीआई बैंक उससे पहले एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले इसको देखेंगे। भाग्यनगर केमिकल में एक ब्रेकआउट आ रहा है, 228.50 का भाव चल रहा है। आज का लो, ओपन लो है 221 रुपए, इसी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 234 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है फ्लैग का, उसको पहला टारगेट रखिए। 242 रुपए दूसरा टारगेट रखिए। तो 234, 242 के लिए भाग्यनगर केमिकल बाई करना है। स्टॉप लॉस 221 रुपए का रहेगा। पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है। 35 दिन में 6 दिन में 35% चल के पोल बनाया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद से 6 दिन से कंसोलिडेट करके आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है। तो भाग्यनगर केमिकल, भाग्य केम के नाम से आता है, इसको बाई करके चलना है। 221 का स्टॉप लॉस, 234, 242 का टारगेट। अब आ जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक सर अपना वीकली स्विंग लो 1190, इसको स्वीप करके चल रहा है, तो आपका टारगेट बनता है फॉलिंग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का 1400-1430 की जोन का। और जैसे ये निकलेगा ऊपर में फिर स्टॉक 1700 की तरफ चलने लगेगा। मंथली चार्ट पे वर्टिकल रिकवरी है। कैंडल पे मार्च में नेगेटिव कैंडल थी, अप्रैल में पूरी उसको टेक ओवर कर रहा है। जैसे ही 1379 निकलेगा, आउटसाइड रिवर्सल की फॉर्मेशन हो जाएगी, 1700 का टारगेट खुल जाएगा। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज एक्सिस बैंक अभी भी स्ट्रांग है,
तो मेरा चॉइस एक्सिस बैंक रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट स्पेस, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली वहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लैरिटी यहाँ पे आ गई है। अब हम लोग एक बार इनका कंपैरिजन लेके आते हैं। प्रदीप सर, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मैं आपसे बस आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बार कंपैरिजन जरा मैं ले लूँ यहाँ पर। तो ये देखिए लोन ग्रोथ और यहाँ पे एचडीएफसी वर्सेस आईसीआईसी बैंक। अविनाश सर, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर। लोन ग्रोथ हमने देखी सर एचडीएफसी बैंक की 10% के आसपास, आईसीआईसी की 15% के आसपास। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी 10% के आसपास, लेकिन आईसीआईसी की जो है वो 11% है। स्लीपेज रेशो 0.35%, आईसीआईसी बैंक का 1.09% के आसपास है। कैपिटल एडुकेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिहाज से तो ये जो है वो 19% के आसपास है, वो 17% के आसपास आईसीआईसी बैंक की। वैल्यूएशन मल्टीपल सर 2.2x, मतलब अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो सर 10 साल के लो के आसपास एचडीएफसी बैंक जो है प्राइस टू बुक वैल्यू उसकी दिखती है। आईसीआईसी बैंक की देखें यहाँ पे तो 2.7x, और इस हिसाब से पीबी के हिसाब से देखें तो सर ये 2021 के भाव के आसपास दिखता है। सर इन दोनों में से अगर चुनना हो हमारे निवेशकों को, दर्शकों को, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मजबूती माने जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ समय में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए हैं, कैसे किस पे सर दाव लगाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा मुनाफा बन सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखो आईसीआईसीआई बैंक में ही पोजीशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो नंबर्स आपने दिखाए इसमें दो इंपॉर्टेंट आंकड़े, एक तो लोन बुक का ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ। देखिए लोन बुक ग्रोथ बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक में दिक्कत है कि ग्रोथ बड़े बेस पे अभी स्लो हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक बड़ा बेस होने के बावजूद 15% का ग्रोथ दिखा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में नॉट ओनली कोर बैंकिंग बिजनेस अच्छा कर रहा है, इनके पास दूसरे जो बिजनेसेस है जैसे ब्रोकिंग हो गया, एएमसी हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, ये सारे बिजनेसेस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए मुझे भी लगता है जैसे अंशुल ने कहा कि 1550-1600 का नियर टर्म का टारगेट एटलीस्ट 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 9 से 13% का क्रेडिट ग्रोथ होगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खरीद लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं पूरा क्वांटिटी एक साथ खरीदना है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीद लीजिए, और मुझे लगता है अगले 12-15 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो सर दोनों में से कौन सा बेहतर विकल्प रहेगा सर? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा बेहतर विकल्प अभी इन दोनों में चूज करना है तो आईसीआईसीआई बैंक ही रहेगा। ठीक है,